हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समास का अर्थ, परिभाषा एवं उनके प्रकारों को डिटेल से जानेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो और एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे समास का अर्थ एवं परिभाषा। तो सबसे पहले समास का अर्थ। तो समास का अर्थ यानी समास शब्द दो शब्दों सम एवं आस के मेल से बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। और समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं, जो कि समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है अव्ययी भाव समास यानी एडवर्बियल कंपाउंड, और दूसरा है तत्पुरुष समास यानी डिटर्मिनेटिव कंपाउंड, और तीसरा है कर्मधारय समास यानी अपोजिशनल कंपाउंड, और चौथा है द्विगु समास यानी न्यूमेरल कंपाउंड, और पांचवा है द्वंद्व समास यानी कोपुलेटिव कंपाउंड, और छठवां है बहुव्रीहि समास यानी एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। तो चलिए दोस्तों, पहले पे चलते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। जिस पद का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। इसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया: पूर्व पद अव्यय, उसके बाद अंतर पद, उसके बाद समस्त पद विग्रह। तो जिसमें अव्यय में क्या है? प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। आ प्लस जन्म, आजन्म यानी जन्म से लेकर। उसके बाद है यथा प्लस संभव, यथा संभव यानी जैसा संभव हो। उसके बाद है अगला एग्जाम्पल अनु प्लस रूप, अनुरूप यानी रूप के योग। उसके बाद है भर प्लस पेट, भरपेट यानी पेट भर के। उसके बाद है प्रति प्लस कूल, प्रतिकूल यानी इच्छा के विरुद्ध। उसके बाद है हाथ प्लस हाथ, हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ में। तो ये दोस्तों, ये था अव्ययी भाव समास। अब चलिए दूसरे समास पे चलते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, राजा का कुमार यानी राजकुमार, धर्म का ग्रंथ हो गया धर्म ग्रंथ। उसके बाद रचना को करने वाला तो हो गया रचनाकार। तो दोस्तों, ये था तत्पुरुष समास। अब चलिए अगले समास पे चलते हैं, कर्मधारय समास। तो जिस समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में अपमान, उपमेय अथवा विशेष संभव हो, वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे विग्रह और समास यानी विग्रह तथा समस्त पद, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। जिसमें पहला एग्जाम्पल है चरण कमल यानी कमल के समान, इसका समस्त पद होगा चरण कमल। उसके बाद है कमल की सी लता यानी कनक लता। उसके बाद है कनक के समान नयन यानी कमल नयन। उसके बाद एग्जाम्पल है चंद्र के समान मुख यानी चंद्र मुख। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है नीला है कंठ जिसका यानी नीलकंठ। उसके बाद है लाल है जो मणि यानी लाल मणि। ये था कर्मधारय समास दोस्तों। अब चलिए अगले समास पे चलते हैं। तो अगला समास है द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, विग्रह 2 पहरों का समूह यानी दोपहर। उसके बाद है 4 राहों का समूह यानी चौराहा। उसके बाद है 3 लोकों का समाहार यानी त्रिलोक। उसके बाद है 9 रात्रियों का समूह यानी नवरात्र। उसके बाद है 7 दिनों का समूह यानी सप्ताह। तो ये था दोस्तों द्विगु समास या संख्यावाचक होता है। चलिए अगले समास पे चलते हैं। अगला है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो उसे द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देख रही है नदी और नाले, इसमें और का प्रयोग हुआ है। उसके बाद नदी डैश लिख के नाले हो गया इसका समस्त पद। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है पाप और पुण्य,
यानी पाप पुण्य। सुख एवं दुख यानी सुख दुख। उसके बाद देश और विदेश यानी देश विदेश। उसके बाद ऊंच या नीच यानी ऊंच नीच। तो दोस्तों ये था द्वंद्व समास। अब चलिए अगले समास पे चलते हैं। सबसे लास्ट समास है, अगला है बहुव्रीहि समास। जिस समास में समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो उन्हें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे समस्त पद और विग्रह है, लंबोदर यानी लंबा है उधर जिसका, तो किसकी ओर संकेत हो रहा है? गणेश जी की तरफ। उसके बाद दशानन, दस है आनंद जिसके, यानी रावण की ओर संकेत कर रहा है। उसके बाद है चक्रपाणि, चक्र है पाणी जिसके, यानी विष्णु जी। महावीर यानी महान वीर है जो, हनुमान। उसके बाद चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसके, यानी विष्णु जी। तो दोस्तों आज हम लोग समास और समास का अर्थ और उसकी परिभाषा एवं उनके प्रकारों को डिटेल से जान गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।